बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर। रशियन प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के अंदर दो कंट्रीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि यूक्रेन के अंदर रेबल फोर्सेस थी। एथनिकली ये जो लोग हैं ये रशियन है, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ यूक्रेन थे, यूक्रेन के अंदर रहते थे। लेकिन अब रशियन प्रेसिडेंट ने इस एरिया के अंदर रेबल फोर्सेस की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है और रशिया के मुताबिक ये दोनों हिस्से जो हैं ये अब यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहे और रशियन प्रेसिडेंट ने अपनी फोर्सेस इन एरियाज़ के अंदर दाखिल कर दी हैं। दुनिया के लिए ये फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन के अंदर दाखिल हुई हैं, जबकि रशिया के लिए ये फोर्सेस दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के अंदर दाखिल हुई हैं। रशिया के अपने कंसर्न्स हैं, नेटो ममालिक के अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन इस वक्त टेंशन जो है यूरोप के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई है। 1945 जबकि दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ था, तब से लेके आज तक यूरोप के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन कभी भी नहीं रही। कोल्ड वॉर कई साल जारी रही। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन जो थी वो हाई थी, लेकिन क्यूबा जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के नज़दीक है, इस वजह से यूरोप के अंदर ज़मीनी जंग की जो टेंशन है वो इतनी ज़्यादा आज तक कभी भी हाई नहीं रही। इस दफ़ा कुछ ऐसे लगता है कि यूरोप के अंदर कोई ज़मीनी जंग छिड़ सकती है और इसी मकसद के लिए अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं उनको अब यूरोप भेज दिया। अमेरिकन एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो बरतानिया पहुंच चुके हैं, जिन्होंने जनूबी मगरबी इंग्लैंड में RAF फेयरफोर्ड में बम्बार्ड टास्क फोर्स की बाकायदा तैनाती शुरू कर दी है। अब ये RAF फेयरफोर्ड क्या है? बेसिकली ये इंग्लैंड के अंदर एक एयर बेस है। वहां पे अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स जो हैं उनको भेज दिया। देखिए, जंग हो या ना हो, आपको जंग की तैयारी जरूर रखनी पड़ती है और अमेरिका कभी भी इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि जंग होने के बाद वो अपने बॉम्बर्स जो हैं उनको यूरोप के अंदर भेजे। बॉम्बर्स को वहां पे जाना होता है, उसने बॉम्बर्स अभी से वहां पे भेज दिए हैं। वो अपने क्रू को यूरोप के इस एरिया से जो है वो एक्लेमेटाइज करेगा। डेफिनेटली इससे पहले भी ये B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो यूरोप के अंदर रह चुके हैं, लेकिन जंग से पहले आप ये कह सकते हैं कि ये जंग की तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी है। B-52 बॉम्बर्स इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बॉम्बर्स तस्वर किए जाते हैं। इनका निक नेम है बफ, बिग अगली फैट। आगे आप इसको फैलो कह लें या कुछ और इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसको बफ बोला जाता है, बिग अगली फैट फैलो। अमेरिका से इंग्लैंड पहुंचने के लिए इस ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट के अंदर इन जहाज़ों को 4 दफ़ा रिफ्यूल किया गया और रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका ने अपने KC-46 पेगासस और KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स को जो है वो इस्तेमाल किया। जैसा कि आपको पता है कि ये KC-46 पेगासस जो हैं ये नए जहाज़ हैं और KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स जो हैं वो पुराने जहाज़ हैं। इस वजह से दो दफ़ा जो है इन दोनों जहाज़ों से इन जहाज़ों को रिफ्यूल किया गया। ये एक किस्म की जो है ये एक्सरसाइज भी अमेरिका अपने क्रू की करवा रहा है, टैंकर्स की भी और बॉम्बर्स की भी। B-52 से रिलेटेड सामान और क्रू को अमेरिका के एक C-5M गैलेक्सी एयरलिफ्टर पर सवार करके फेयरफोर्ड पहुंचा दिया गया। यानी कि इन B-52 का जो मेंटेनेंस क्रू है उसको और उसके सामान को अलहदा से एक C-5 गैलेक्सी एयरलिफ्टर के ऊपर इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। अभी तो यही कहा जा रहा है कि ये B-52 जहाज जो है ये 3 हफ्तों के लिए इंग्लैंड के अंदर रहेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 हफ्तों की जो मुद्दत है ये ठीक है। उसकी रीज़न ये कि इन B-52 का इंग्लैंड के अंदर रहना इस बात पर डिपेंड करेगा कि यूक्रेन के हालात कहाँ जाते हैं। अगर यूक्रेन के अंदर हालात खराब होते हैं तो इन जहाज़ों का स्टे भी बढ़ जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, जिनसे आप और हम जो हैं वो दोनों इफेक्ट होंगे। अपने इस स्टे के दौरान ये B-52 बम्बार त्यारे नेटो इत्तहादियों और शराकतदार ममालिक के साथ मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेंगे। यूके के अंदर टर्मिनल अटैक कंट्रोलर्स JTACs, जिनके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने K8 के एडवांस वर्जन के ऊपर बनाई थी। उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि ये जॉइंट टर्मिनल अटैक कंट्रोलर्स JTACs जो होते हैं ये क्या काम करते हैं। बेसिकली ये हवाई फौज को और जमीनी फौज को असिस्ट करते हैं। क्लोज एयर सपोर्ट के जो जहाज होते हैं उनको ये गाइड करते हैं कि आपने किस जगह के ऊपर जो है वो बमबारी करनी है। तो इन B-52 जहाजों को इन JTACs के साथ जो है वो एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी इंग्लैंड के अंदर। अब खबर आई है कि अमेरिका के इन B-52 बम्बार तैयारों ने थिएटर से वाकफियत के लिए यूरोप पर परवाजें जो है वो भी स्टार्ट कर दी हैं। ये परवाजें किस किस्म की होती हैं कि अब ये जहाज जो है ये मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जाएंगे। अभी रिसेंटली ये जहाज जो
हैं ये चेक रिपब्लिक के अंदर गए। वहां पे इन्होंने एक एयरफोर्स फील्ड के ऊपर लैंड किया, अपना पैराशूट जो है उसको ओपन किया, स्टॉप किया, रिफ्यूल किया। थोड़ी देर, जितनी देर इनको री आर्म होने में लगती है उतनी देर ये वहां पे ठहरे रहे। उसके बाद उन्होंने एक नया पैराशूट जो है वो उस B-52 के अंदर डाला और दोबारा जल्दी से जो है उस एयरफील्ड से फ्लाई कर गए। बेसिकली इन जहाजों ने ये क्विक टर्न सॉर्टी रीजनरेशन को जो है वो प्रैक्टिस किया कि हम किस तरह से और कितनी देर तक जो है वो एक जहाज को एक एयरफील्ड के ऊपर लैंड करते हैं, वहां से हम अपनी सॉर्टी जो है उसको रीजनरेट कितनी देर के अंदर करते हैं। जहाज को उसमें रिफ्यूल भी करना होता है, जहाज को उतनी देर में आपने री आर्म भी करना होता है, और ये जो पूरी सॉर्टी जिसको आपने रीजनरेट करना होता है उसके लिए आपको कितना वक्त दरकार है, आपने उस वक्त को मिनिमाइज करना होता है। क्योंकि जंग के अंदर एक एक जहाज की आपको जरूरत पड़ती है और आपका जहाज जितनी देर जो है वो जंग के थिएटर के अंदर रहेगा, आपको उस जहाज का उतना ज्यादा फायदा है। इसको बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मैं आपको अगली एक वीडियो के अंदर इस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी एक बात बताऊंगा। ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्टिमाइजेशन, इसको ज़हन में रखिएगा। तो ये B-52 जहाज़ या कोई भी जहाज़ जितनी देर हवा के अंदर रहेगा उतनी देर वो अमेरिका और उसके एलाइज के लिए जो है वो कारआमद रहेगा। जितनी देर ये जहाज़ ज़मीन के ऊपर गुजारेगा और अपने आप को रीफ्यूल या री आर्म करेगा, उतनी देर ये जंग के थिएटर से बाहर रहेगा और आपके एनिमी को वक्त मिल जाता है। और यही चीज़ आप अपने एनिमी को कभी भी नहीं देते कि वो अपने आप को री आर्म कर सके, कि वो अपने आप को रीग्रुप कर सके। इस वजह से जब इस जहाज़ को चेक रिपब्लिक की एक एयरफोर्स बेस के ऊपर जो है वो लैंड किया गया, इस जहाज़ ने अपने इंजन को बंद किया, अपने पैराशूट को दोबारा पैक किया, मिशन के लिए अपने जहाज़ के अंदर फ्यूल को भरा और उस मिशन के लिए जो वेपन्स रिक्वायर थे उनको उस जहाज़ के ऊपर लगाया गया और फिर इस जहाज़ ने जो है वो एक नई फ्लाइट जो है उसको पकड़ा। तो इन दिनों के अंदर अमेरिकन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के ये जो बॉम्बर्स हैं ये यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे और वहाँ पे ये इस तरह की फ़्लाइट्स को कंडक्ट करेंगे और ग्राउंड फोर्सेस के साथ मिलकर ये ग्राउंड अटैक्स की भी तैयारियाँ करेंगे। फिर जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ये अपना डिफेंस खुद से नहीं कर सकते और इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और फाइटर जेट्स जो है वो इस तरह के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ आगे जाते हैं। इन फाइटर जेट्स के साथ क्लोज फॉर्मेशन के अंदर फ्लाई करना भी इन जहाज़ों की ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ जहाज़ इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ जो है वो फॉर्मेशन फ्लाइंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड जो है वो यूरोफाइटर टाइफून्स इस्तेमाल करता है, फ्रांस रफाल तैयारे इस्तेमाल करता है, स्वीडन अपने सैप ग्रिपन्स को इस्तेमाल करता है। तो तमाम किस्म के ये फाइटर जेट्स जो हैं वो इन जहाज़ों के साथ फॉर्मेशन फ्लाइंग्स करेंगे और एनिमी के ऊपर मॉक अटैक की एक्सरसाइज करेंगे। डेफिनेटली रशिया भी ये सब कुछ देख रहा है और रशियन फोर्सेस की नज़र जो है वो ना सिर्फ इस वक्त यूक्रेन के ऊपर है बल्कि नेटो की इन कार्रवाइयों के ऊपर भी है। और ये जो पिछले दिनों रशिया ने अपने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजर्बे किए वो नेटो को मद्देनजर रखते हुए ही रशिया ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि डेफिनेटली इतने बड़े हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रशिया यूक्रेन के ऊपर तो इस्तेमाल नहीं करेगा। यूक्रेन के ऊपर तो उसके टैंक्स और Su-35 जहाज ही काफी होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तजर्बे करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि नेटो कंट्रीज को जो है वो एक मैसेज दिया जाए कि आपने इस जंग के अंदर नहीं कूदना वरना आपके लिए अलहदा से तबाही होगी। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन इस वक्त यूक्रेन और यूरोप के अंदर क्या चल रहा है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।